ये भक्ति को जन्म देने वाली है काशी तथा भगवान का वास भी इसी में है। अतः इस एकादशी व्रत को बड़े प्रेम से रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी का महात्म्य युधिष्ठिर कृष्ण संवाद नारद ब्रह्मा संवाद के रूप में वर्णित हुआ है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम एवं महात्म्य क्या है, इसका देवता कौन है, इस व्रत के पालन का विधान क्या है, कृपा पूर्वक हमें कहिए। तब भगवान बोले, यही प्रश्न किसी समय देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ने उस प्रश्न के उत्तर में नारद जी को एक आश्चर्यजनक घटना सुनाई, तुम भी उसे सुनो। ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में एकादशी के समान अन्य कोई पुण्य कर्म नहीं है। समस्त पापों का नाश करने वाली विष्णु व्रत एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। जो मानव एकादशी का व्रत नहीं करता है उसे नरक में अवश्य जाना पड़ता है। आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी का नाम देव शयनी एकादशी है अथवा विष्णु शयनी एकादशी है। भगवान ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। पुराणों में वर्णन आता है कि सूर्य वंश में प्रबल प्रताप वाला प्रतिज्ञा के साथ तथा पूर्ण कर दिखाने वाला मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। अपनी प्रजा का अपने प्रिय पुत्र की तरह पालन पोषण व प्यार करता था और स्वयं वैदिक धर्म का आचरण करता था। प्रजा को भी अंतकाल महामारी, अतिवृष्टि, सूखा, भूमिकंप आदि कैसा भी दैव दुर्योग नहीं आया। प्रजाजन निश्चिंत होकर सुखपूर्ण निवास करते थे। राजा के खजाने में कैसा भी अन्याय से अर्जित धन नहीं था, परंतु बहुत समय निकल जाने पर कुछ दैव दुर्योग वर्ष लगातार 3 वर्ष तक पृथ्वी पर बरखा ही नहीं हुई। इस कारण देश में फसल नहीं हुई और पूरे राज्य में भूखमरी फैल गई, जिसमें प्रजा त्रस्त हो गई। भूखमरी के कारण देश में कार्यक्रम, जग, वेदा, जैन सभी सत्कर्म बंद हो गए। अंत में सारी प्रजा राजा के पास आकर बोली, राजन, आपकी प्रजा का हित जिससे निहित है ऐसे वचन सुनिए। शास्त्रों में जल को वारी कहा गया है और जल में भगवान का निवास है अर्थात ऐन अर्थात आश्रय है। इसलिए भगवान का एक नाम नारायण है। जल वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति तथा अन्न द्वारा प्रजाजनों का पालन व पुष्टि होती है। जल की वर्षा न होने के कारण अन्न के अभाव से ही प्रजा भूख से मर रही है। हे राजन, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे प्रजा का पालन सुचारू रूप से तथा राज्य से शांति स्थापित हो। तब राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न को परमेश्वर कहा गया है। अन्न से ही सब कुछ होता है। अन्न से प्राणी जन्म लेता है, जीव धारण करता है। शास्त्रों में लिखा है कि राजा के अधर्म चरण से ही प्रजा दुखी होती है, जबकि मैं स्वयं यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा पाप है, फिर भी प्रजाजनों के कल्याण हेतु मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने कुछ नगरवासी थोड़ी सी सेना लेकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सघन वन में प्रवेश किया। वहां वन में बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, मुनि
उनके दर्शन किए, उनके आश्रमों में गए। भाग्यवश राजा को ब्रह्मा जी के पुत्र अंगराज जी का दर्शन हो गया। उसका तेज ब्रह्मा जी के समान था तथा उसके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उनके दर्शन करने से मात्र से परम संजीवी जितेंद्रिया राजा मानदाता ने प्रसन्नचित्त होकर अपने वाहन से उतरकर हाथ जोड़कर ऋषि के चरणों की वंदना की, उनका वंदन किया। अंगरा ऋषि के स्वस्ति वाचन करते हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा के राज्य की कुशलता शुभ क्षेम राजा ने प्रत्युत्तर में कहा, भगवान मैं शास्त्र विधि अनुसार तथा धर्म शास्त्र के निज अनुसार पृथ्वी का पालन करता हूँ, पर आ रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही। मुझे इसके कारण का पता नहीं चल रहा, इसके बारे में जानने की इच्छा है। मैं आपके पास आया हूँ, आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए तथा वह भी बताइए कि प्रजाजनों को कैसे सुख शांति मिले तथा उसका कुशल क्षेम हो। ऋषि अंगराज जी ने कहा, हे राजन, सभी युगों में सतयुग श्रेष्ठ है। इस युग में धर्म चतुष्पाद युग पूर्ण है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवाय अन्य कोई भी तपस्या नहीं करता। हे राजन, इस युग का जय निजम होने पर भी तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। उसके द्वारा इस अनधिकार कर्म करने के कारण ही तुम्हारे देश में वर्षा नहीं हो रही है। आप इसका इस अपराध कर्म के लिए वध कर दीजिए, तभी पाप की शांति होगी। ये सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, तपस्या करने वाले निरपराधी व्यक्ति का वध करना मेरी समर्थ नहीं है। अतः आप मेरे लिए वध करना मेरे लिए और कोई आज्ञा बताओ। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो सुनो। आप हाड़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशैनी काशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में बरखा होगी। ये काशी व्रत इस प्रकार से शुभ फल देने वाला है, सब सिद्धियों को देने वाला है तथा अन्य सब मंगलों का नाश करने वाला है। हे राजन, अब अपने प्रजा एवं परिवार के साथ इस काशी का पालन करना चाहिए। मुनिवर की बात सुनकर राजा मानदाता को विश्वास एवं आत्म बल मिल गया। अपने राज्य में जाकर आपने शाढ़ महीने की शुक्ल काशी के दिन राज्य की समस्त प्रजा एवं परिवार के साथ, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं अन्य जाति सब ने मिलकर इस पावन पुण्य काशी व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में खूब वर्षा हुई, जिससे सारी पृथ्वी सिंचित हो गई। उस कारण ही दिनों में अन्न फल आदि के भंडार भर गए। सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। ये काशी व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है, सभी को सब प्रकार से सुख देने वाला है। इसकी महिमा का श्रवण करने के से भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी हरि भक्ति देने वाली है, एकादशी हरि को मिलाने वाली है, एकादशी श्याम सुंदर के चरणों में भक्ति पैदा करती है। एकादशी व्रत के पालन करते ही रहना चाहिए। एकादशी का व्रत त्यागना नहीं चाहिए तथा संसारिक सुख, स्वर्ग सुख, योग सिद्धि तथा मोक्ष की अभिलाषा छोड़कर केवल हरि भक्ति व हरि सेवा ही मांगते रहना चाहिए भगवान से। इस देवशैनी काशी के प्रभाव होकर देवोत्थानी काशी व्रत, देवोत्थानी काशी कब महीने आएगी, चौमासा शुरू हो गया आज, जो ऋषि मुनि रखते हैं। तो आज एकादशी का व्रत है, तो आज कुकर दाल है, तो किसी ने तंग नहीं करना। आलू तैयार है ऊपर, सारे ने लंगर पानी आलू फलार वही छकना है। रोटियां नहीं, ना चौल बनाने हैं ना रोटी खानी है। और सारे काशी व्रत की कथा सुना दी गई।